ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ। मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी, सोच समझ के कह रहा हूं, फिर से सुन, सबसे बड़े कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो, और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो। वो जो है तीनों खूबियां उनके अंदर हैं। वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 5 से 8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंडक सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए।